अरे कहाँ रह गए तुम दोनों? जल्दी चलो, बहुओं को शगुन देने के लिए जाना है। अरे माँ, आ गए, बस चलिए। गाड़ी तो कब की तैयार है। भैया, आप सब लोग भाभियों को शगुन देने के लिए जा रहे हैं। मैं भी चलूं क्या? जब से आपका रिश्ता तय हुआ हुआ है, मैं एक बार भी अपनी होने वाली भाभियों से नहीं मिली हूँ। अरे, ये भी कोई बोलने की बात है। हम सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम दोनों को अपना रिश्ता छुड़वाना है क्या? जो अपनी इस काली बहन को अपने साथ ले जा रहे हो। और तुझे कितनी बार कहा है कि जब तक ये शादी नहीं निपट जाती तो अपनी ये काली शक्ल लेकर अपने कमरे में ही बैठ। किसने कहा तुझे बाहर आने के लिए? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सरिता हमारी इकलौती बहन है। अगर वह हमारी शादी में नहीं रहेंगी तो कौन रहेगा? ऐसी बात है तो ठीक है। अगर यह काली इस शादी की किसी भी रस्म में शामिल हुई तो मैं तुम दोनों की शादी में नहीं आऊंगी। अब खुद ही सोच लो कि अपनी शादी में अपनी काली बहन को बुलाना चाहते हो या तुम दोनों को जन्म देने वाली इस मां को। नहीं नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भाई, आप माँ के साथ ही जाइए। कहीं मेरी यह शक्ल देखकर भाभी आप लोगों से रिश्ता ना तोड़ दें। वैसे भी मैं तो मनहूस हूँ। वहां जाऊंगी तो मनहूसियत ही फैला कर आऊंगी। सरिता की आंखों में आंसू लिया अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके बहुत रोती है। सरिता के काले रंग की वजह से उसके माँ विमला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहां तक कि विमला को उसके सगे भाइयों की शादी में भी आने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसे ही समय गुजर जाता है और आज सरिता के दोनों भाइयों की शादी हो रही थी। इन दोनों की पत्नियां दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और गौरी होती हैं। शादी की रस्म खत्म होने के बाद विमला अपनी दोनों गोरी बहुओं को घर ले आती है और बड़े प्यार से उनका स्वागत करती है। कितनी गोरी चिट्ठी है मेरी बहू है। बिल्कुल अंग्रेजी देखती है। कहीं तुम दोनों को मेरी ही नजर ना लग जाए। माँ जी, हमारे मम्मी पापा ने बताया था कि हमारी एक ननद भी है, लेकिन हमें तो शादी की किसी रस्म में भी हमारी ननद नहीं दिखी। यहाँ तक कि शादी में भी हमारी ननद मौजूद नहीं थी। अभी तुम ठीक से घर में आई भी नहीं हूं और अभी से अपनी ननद की इतनी फिक्र होने लगी। वो क्या है ना, कुछ समय से उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो अपने कमरे में रहकर आराम करती है। जब ठीक हो जाएगी तब मिल लेना अपनी ननद से। दोनों भाई जानते थे कि उनकी माँ झूठ कह रही है, लेकिन चाहकर भी वो अपनी पत्नियों को सच नहीं बता पाती। वहीं सरिता अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी चुपके चुपके अपनी गोरी भाभियों को देख रही होती है और अपनी माँ की बातें सुन काफी दुखी होती है। ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है और आज चारों गोरी बहू की उनके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। दोनों गोरी बहुएं तरह तरह के पकवान बनाकर अपने पतियों और सास को परोसती हैं। क्या बात है, बहू सुंदर दिखने के साथ साथ तुम दोनों तो खाना भी काफी बढ़िया बनाती हो। सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अब दोनों बहुएं मिलकर नाश्ता करने लगती हैं कि तभी सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया, लेकिन हमारी ननद ने अभी तक नहीं किया। माँ जी बता रही थी कि उसकी तबीयत भी काफी खराब रहती है। एक काम करते हैं, हम नाश्ता लेकर अपनी ननद के कमरे में ही चलते हैं। इसी बहाने उससे मिल भी लेंगे। दोनों गौरी भाभियां जैसे ही नाश्ता लेकर काली ननद के कमरे में जाती है तो देखती है कि उनकी नंद तो बिल्कुल ठीक है और वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही है। सरिता अपनी दोनों गोरी भाभियों को अपने कमरे में देखकर काफी घबरा जाती है। भाभी, आप दोनों इस तरह मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? अरे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो माँ जी ने हमसे झूठ क्यों कहा? अपनी दोनों भाभियों की बात को सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सरिता अपनी दोनों गोरी भाभियों को सारी चीज बताती है, जिसे सुनकर सरिता, हमें नहीं पता था कि माँ जी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती है। कोई माँ अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम परेशान मत हो, हम माँ जी की तरह नहीं हैं। हमें तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सरिता, तुम अपनी भाभी से ज्यादा हमें अपनी बड़ी बहन समझो। हमारे रहते हुए हम तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अपनी गोरी भाभियों का इतना प्यार देख सरिता रोने लगती है और उनके गले लग जाती है। इतना गोरा रंग पाकर भी दोनों भाभियों में जरा सा भी घमंड नहीं होता और वह अपनी काली नंद को काफी ज्यादा प्यार करती है। जो प्यार आज तक सरिता को उसके काले रंग की वजह से उसकी माँ से नहीं मिला था, अब वही प्यार उसकी गोरी भाभियां उसको दे रही थीं। तुमने अभी तक खाने नहीं खाया?
सारे के सारे खाना ठंडा हो गया। चलो पहले खाना खा लो, ये पढ़ाई तो होती ही रहेंगी। सरिता के काले रंग की वजह से उसकी माँ ने उसे आज तक कभी खाने के लिए पूछा तक नहीं था, लेकिन आज उसकी गोरी भाभी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसे देख सरिता की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन विमला को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गोरी भाभियों के साथ बैठकर एक ही प्लेट में खाना खा रही है, और तुम दोनों, तुम्हें भी क्या इसकी तरह काला होना है? माँ जी, आप सगी माँ होकर आप अपनी खुद की बेटी के साथ सिर्फ उसके काले रंग की वजह से ऐसा बर्ताव कर सकती है? मैं तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बता रही हूं। अगर इस काली मनहूस के साथ रहोगी तो इसकी तरह ही काली हो जाओगी। माँ जी, आप तो पढ़ी लिखी है, फिर भी ऐसी गवार और जाहिल वाली बात कैसे कर सकती है? अगर सरिता के साथ रहकर काले होते हैं तो कोई बात नहीं। कमला सरिता को कमरे में लेकर चली जाती है कि तभी विमला सरिता के कमरे में जाती है। तुझे क्या लगा कि अब तेरी भाभी आ गई है तो तू खुश रहने लगी कि मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे मेरा बस चलता तो मैं तुझे पैदा करते ही मार देती। एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे तुझसे नफरत है और नफरत कभी खत्म नहीं होगी। जिस माँ की कोख में 9 महीने रहकर सरिता ने जन्म लिया था, उस माँ की ऐसी कड़वी बातें सुन सरिता के लिए किसी जहर से कम नहीं होती। सरिता के लिए उसकी दोनों गोरी भाभियां अपनी सास को काफी समझाती हैं, लेकिन विमला के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता।